और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से सत्ता हासिल कर ली है। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता में रही पार्टी ने ही सत्ता में वापसी की हो। उत्तराखंड में कमल खिलाने की मोदी के करिश्मे ने काम किया है और कमाल कर दिखाया है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि पार्टी की कूट रणनीति, प्लान और संगठन कौशल के बदौलत भी राज्य में बीजेपी का परचम लहराया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मतदाताओं ने बीजेपी के लिए अपना जनादेश दिया। बेशक मोदी मैजिक ही चला और राज्य में वो मिथक टूट गया कि हर बार नई पार्टी की सरकार बनती है। बीजेपी को फिर साल सत्ता चलाने के लिए मिले हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को सत्ता हासिल कराने के और भी कुछ कारण होंगे, लेकिन संगठन स्तर पर तैयार की गई रणनीति का भी अपना महत्व रहा है। बीजेपी के संगठन स्तर पर महामंत्री अजय कुमार ने जिस तरह चुनावी रणनीति को तैयार किया, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, उससे उत्तराखंड में बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का अवसर मिला। निश्चित तौर पर बीजेपी में कार्यकर्ताओं का मनोबल हर पल ऊंचा दिखा। वो आत्मविश्वास में दिखे कि बीजेपी ही सत्ता में आएगी और ऐसा हुआ भी है। जब राज्य में सियासी समीक्षक बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की लड़ाई बता रहे थे, तब बीजेपी संगठन स्तर पर इस चुनाव के लिए अलग पटकथा लिख रही थी। संगठन महामंत्री अजय कुमार ने सबसे पहले पार्टी संगठन को गतिशील बनाया। कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया और बूथ लेवल से लेकर उच्च स्तरीय पर संगठन को सक्रिय किया गया। पार्टी पदाधिकारियों से लेकर आम कार्यकर्ता सबको जिम्मेदारियां दी गयी और चुनाव जीतने के लिए खाका तैयार किया गया। बड़े नेताओं की सभाएं हो या फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग, बीजेपी ने पूरे चुनावी अभियान को सफलता से चलाया। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास राज्य भर में दक्ष कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम तैयार थी, जिसने घर घर जाकर अपनी दस्तक दी। बूथ लेवल पर बहुत सक्रियता से काम हुआ। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने भी समय समय पर उत्तराखंड के दौरे किए और पार्टी संगठन को गतिशील बनाया। उन्होंने समय समय पर पार्टी की मजबूती की परख ली। बीएल संतोष और अजय कुमार उन रणनीतिबाजों में रहे जो पर्दे के पीछे पार्टी के लिए बड़ा काम करते रहे। इसका ही नतीजा था कि उत्साह से भरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाने के लिए दिन रात एक किया और उनकी भी प्रेरणा रही कि राज्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जिताने में अथक मेहनत की। बेशक 2017 के चुनाव में पार्टी ने 57 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने कुछ अलग चुनौतियां भी थी। ऐसे में कोई कयास नहीं लग रहा था कि चुनाव परिणाम किस दिशा में जाएंगे, लेकिन अब वो नतीजे आए हैं। उसके पीछे संगठन का कौशल और बेहतर रणनीति का अपना बड़ा महत्व रहा है। खासकर ये भी देखा गया है कि संगठन स्तर पर समीक्षा के बाद कुछ प्रत्याशियों को बदलने में हिचक नहीं दिखाई गई। संगठन स्तर पर ही हर स्तर पर स्थिति को नियंत्रण में करने की पहल की गई। कार्यक्रमों को सही रूप दिया गया। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को दक्ष किया गया। खासकर पिछले 6 महीने से पार्टी संगठन ने राज्य में कमल खिलाने के लिए अपने आप को झोंक रखा था। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन की रणनीति कारगर रही। बीजेपी में संगठन स्तर पर कुशलता से नीतियां बनाई गईं और यही वजह है कि किसी नेता के दल छोड़कर जाने या दल से अलग किए जाने पर पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और महामंत्री अजय कुमार ने आरएसएस के साथ मिलकर भी रूपरेखा तैयार की। राज्य सरकार के 5 साल के कामकाज अपने स्तर पर हैं। डबल इंजन पर भी मतदाताओं की मोहर लगी है, लेकिन संगठन स्तर पर भी मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का जो काम हुआ है, उसके परिणाम सामने दिखे हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।